औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंसान भी इस दुनिया में आया है उसे मुसीबत, परेशानियों और दुखों का सामना लाजमी करना पड़ेगा। कभी बीमारी की सूरत में, कभी मुश्किलात की सूरत में, ना जानो हजारे मुश्किलात इंसान के साथ लगी होती हैं। और इन्हीं मुश्किलात को दूर करने के लिए और हर किस्म की हाजात को पूरा करने के लिए आज एक छोटा सा वजीफा जो मैं आपको तोहफे के तौर पे देना चाहता हूँ। मैंने सारी अपनी जिंदगी में उस वजीफे को आजमाया है। मुझे जब भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा है, जब भी कोई हाजत हुई है, मैंने उस वजीफे से अल्लाह पाक से हर वो अपनी हाजात कबूल करवाई हैं। बहुत छोटा और मुख्तसर सा वजीफा है जो आपकी जिंदगी में आने वाली हजारों परेशानियों को खत्म कर सकता है। यकीन माने ये छोटी छोटी सी दुआएं होती हैं जो इंसान को मुसीबत या परेशानी आने से बचाती हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको ये बोले कि आपको शुगर हो गया है, आपका बीपी हाई हो गया है, एक दवाई सुबह आपने लेनी है, फिर एक खुराक आपने रात को लेनी है, हम उसकी बात पर फौरन यकीन कर लेते हैं। हालांकि कड़वी होती है, बहुत महंगी होती है, दिल नहीं मान रहा होता और बाज़ औक़ात वही कैप्सूल खाते खाते उल्टी भी आ जाती है, मगर फिर भी हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यकीन होता है जैसे ही ये पेट में जाएगी तो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मैं आपसे वही कहूं कि मुसीबत, परेशानी दूर करने के लिए हाजत का एक छोटा सा वजीफा है, आप सिर्फ 10 या 20 मिनट का आपका वक्त लगेगा, न रुपया जाता है न पैसा जाता है, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है, लेकिन वो भी हमसे नहीं होता। याद रखें, जब भी आप पर कोई हाजत पेश आए, जब भी कोई मुसीबत या परेशानी कोई ऐसी आ पड़े आप पर कि आप फौरी तौर पर उसके हल की तलाश में हों, तो सबसे पहले आप खुशो खुजू के साथ आप वुज़ू कर लें। फिर आप तन्हाई में, जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे, जानमाज पर बैठकर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। अव्वल आहर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। हर मरतबा सूरत पढ़ते हुए, सूरत इखलास पढ़ते हुए सिर्फ एक मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। मुकम्मल सूरत आप पढ़ें। फिर वजीफा खत्म होते ही, जैसे ही खत्म हो जाए, रोते हुए लहजे में, डरे हुए लहजे में, घबराहट में आप अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत को अल्लाह के हुजूर पेश करें। और जैसे ही आप हाजत के लिए हाथ उठाएं, रो के गिड़गिड़ा करके अपनी हाजत अपने अल्लाह के हुजूर पेश करें। इंशाअल्लाह जैसे ही जायनमाज से उठेंगे आपकी हाजत वो पूरी हो जाएगी। और आखिर में आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं, जो भी आपका मकसद हो, अपने मकसद के लिए अपने अल्लाह को कभी याद न करें, बल्कि आप अपने ऊपर नमाज को लाजमी बना दें, नमाज को अपने ऊपर मुसल्लत कर दें, नमाज 5 वक्त की नमाज का आप आदी बन जाएं। और यही चीज है जो आपको दुनिया में काम आने वाली है, यही चीज है जो आपको आखिरत में भी काम आएगी। क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक दिन होगा। उस दिन जब बंदे कब्रों से उठेंगे तो कब्रों के अंदर से जब उठाए जाएंगे तो वो कफन उनसे उतार दिए जाएंगे।
ये बात जब उम्मे मोमिनीन सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनी तो उनका वजूद थर थर कांपने लगा और अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह, हम एक दूसरे से हया नहीं आएगी। फरमाया, आयशा, मामला इससे भी आगे है। मतलब क्या कि अगर किसी को होश रहा तो हया आएगी ना। लोगों के तो होश उड़े हुएंगे, बदन कांप रहे होंगे, कलेजे लरज रहे होंगे, दिल खौफ से पानी पानी हो रहा होगा, पित्ते पानी हो जाएंगे। तो हशर के मैदान में जब लोग जाएंगे तो सबसे पहला सवाल जो रब लोगों से पूछेगा वो क्या होगा? सही हदीस में आता है, इन्ना अव्वला मा युहासिबु बिहिल अब्द बिसलातिही। क़यामत के दिन बंदों से अल्लाह ताला सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, क्या तुमने नमाज पढ़ी थी? सबसे पहला सवाल यौम हशर में क़यामत के दिन नमाज के बारे में होगा। और अल्लाह ताला जल्ल शानुहु लोगों को अपने हुजूर सजदा रेज़ होने का हुक्म देंगे कि आज मुझे सजदा करो। दुनिया पर कोई सजदा करता है या कोई नहीं करता, लेकिन क़यामत के दिन तो वो ज़रूर चाहेगा कि वो सजदा रेज़ हो जाए, बल्कि काफिर भी चाहेंगे कि हम भी सजदा रेज़ हो जाएं। जब अल्लाह की जानिब से सजदे का हुक्म होगा तो बुतों को सजदा करने वाले भी सोचेंगे कि आज हम रब को सजदा करें कि उसके हुक्मों की ताबीर हो जाए। लेकिन सजदा करना चाहेंगे तो बेनमाजियों की कमर अकड़ जाएगी। वो सजदा करना चाहेंगी भी लेकिन सजदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन रब के सामने उस वक़्त जो जिल्लत और जो रसवाई उठानी पड़ेगी उसको लफ्ज़ों का पहरन नहीं दिया जा सकता। और फिर जो बेनमाजी होंगे अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर पाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें उस सफ में खड़ा कर देगा जिस सफ में फिरौन खड़ा था, नमरूद खड़ा होगा, हामान खड़ा होगा, कारून खड़ा होगा, उबई बिन हलफ खड़ा होगा। दुश्मनाने खुदा जिस सफ में खड़े होंगे बेनमाजी को उस सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मेरी लंबी तकरीर नहीं है, मैं आपसे ये पूछता हूँ और अपने आप से इस वक्त में पूछता हूँ, क्या हम ये गवारा करते हैं कि हशर के दिन हमें फिरौन के साथ खड़ा कर दिया जाए? क्या हम ये गवारा कर सकते हैं कि हशर के दिन हमें नमरूद के साथ खड़ा किया जाए? क्या हमारी ये तबीयत इसको बर्दाश्त कर सकेगी कि हम रसूलुल्लाह के दुश्मनों के साथ खड़े हों? क्या मेरी माएँ, बहनें और बेटियां ये गवारा कर सकेंगी कि रसूलुल्लाह की राहों में कांटे बिछाने वाली उम्मे जमील के साथ उन्हें खड़ा कर दिया जाए? यकीनन हम कभी नहीं चाहेंगे। हम ये रसवाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके पास खड़ा होना ही क़यामत है, उनके साथ खड़ा होना ही आज़ाब है। और फिर उनके ऊपर लानतें भी बरस रही होगी और उनके चेहरों के ऊपर तारकुल लोक मल दी जाएगी और वो रसवाइयों के गड़े में होंगे। तो उनके साथ खड़ा होना तो बहुत बड़ा अजाब होगा। और अगर तकलीफ कोई ना भी हो तो हम ये गवारा नहीं करते कि खुदा के दुश्मनों के साथ खड़े हों। हमारी तो आरज़ू ये है कि बलाल हबशी के साथ खड़े हों। हमारी तो तमन्ना ये है कि अबू हुरैरा के साथ खड़े हों। हमारी तो चाहत ये है कि रसूल रहमत के गुलामों के साथ खड़े हों और हमें नसीब हो जाए हुजूर के कदमों में खड़े होना, अहले बैत के कदमों में खड़ा होना, दाता गनबज के पास खड़ा होना नसीब हो जाए। हमें इमाम आजम अबू हनीफा की कुर्बत में, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बत में खड़ा होना नसीब हो जाए। हम तो ये चाहेंगे कि इस जुमरे में आए। क़यामत के दिन दो ही बरादरियां रह जाएंगी, बाकी सारी बरादरियां टूट जाएंगी, सारी इमारतें टूट जाएंगी। सिर्फ दो बरादरी,
एक ये बरादरी जिसका सरदार अबू जहल अबू लहब होगा, और एक वो बरादरी जिसके सरदार मोहम्मद अरबी होंगे। अब जो बेनमाजी होगा उसको किधर खड़ा किया जाएगा? जिधर अबू जहल होगा, जिधर अबू लहब होगा, जिधर उतबा होगा, जिधर उतैबा होगा, जिधर वलीद बिन मुगीरा होगा, जिधर फिरौन होगा, जिधर कारून होगा, अम्मान होगा, शद्दाद होगा, कारून होगा। दुश्मनाने इस्लाम जहां खड़े होंगे, बेनमाजी को उसी सब में खड़ा कर दिया जाए। 6 घंटे की तकरीर में आपसे नहीं करता, इन 2 लफ्जों को आप समझ लें। क्या आप गवारा कर सकते हैं कि उस सब में ना खड़े हों जिसकी इमामत रसूलुल्लाह कर रहे हों, बल्कि उस सब में खड़े हों जहां फिरौन खड़े हों, जहां नमरूद खड़ा हो, अमान और कारून खड़े हों? तो यकीनन हम तो इस तसव्वुर से काम जाएंगे कि हम वहां खड़े हों। तो फिर आज इस महफिल में आप ये अज़म करके उठें, तो जान जाए तो जाए लेकिन नमाज ना जाए। 5 गाना नमाज शार जिंदगी बना लेंगे और इसको अपनी जिंदगी में अपना लेंगे। और आखिर में आपसे ये भी कहूँगा कि आप इसको दूसरों लोगों तक भी ज़रूर पहुँचाएं, ताकि वो क़यामत के दिन इस ज़िल्लत और रसवाई से ज़रूर बच सकें। अल्लाह पाक आपको और हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए।